तो शायद ये न्यू हट गया होगा, क्योंकि जब इस इमेजेस को कैप्चर किए थे तब के टाइम पे ये न्यू था, लेकिन अब नहीं है। तो पर्सनल लोन पे जाना और यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पेज में दिखा देगा कि यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे सोच रहे होगे कि यहाँ पे 9 लाख रुपए की रिकमेंडेशन के बारे में बताया जा रहा है कि 9 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, तो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल। अब आपने बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म से लोन लेने के बारे में देख ही लिया, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे एप्लीकेशन हो। और बहुत सारे एप्लीकेशन को जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि फिर सभी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें और उन सभी तमाम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करें जो आपको एक्चुअली में पर्सनल लोन देने का काम करती है, जो आपके फोन में कभी ना कभी यूज में हमेशा रहती आ रही है। जिसमें से हम देखते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज भी हैं जो कि वो भी पर्सनल लोन देने का काम करती हैं। अब तो खैर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी हैं, जैसे जियो भी है, एयरटेल तो है ही। तो एयरटेल की ही ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे वो एयरटेल फाइनेंस से पर्सनल लोन आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और महज एक एप्लीकेशन से ही ये सारा लोन जो है आप लोग अपने फोन में ऑपरेट कर सकते हो, लोन को ले भी सकते हो, वो भी सीधा अपने बैंक खाते में। लेकिन जब कभी बात करते हैं कि किसी कंपनीज या फिर कोई फाइनेंस प्लेटफॉर्म से लोन लेने का, तो वहां पे कई बार लोगों के दिमाग में एक सवाल भी आ जाता है कि यहाँ से जो हम लोन ले रहे हैं वो क्या हमें गारंटेड मिलेगा क्या, कि बाकी की एप्लीकेशंस की तरह तो नहीं है कि हमसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा जो हम सफिशिएंट पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं दे पाएंगे। ऐसे तमाम डाउट्स रहते हैं। या मान लो कि डाउट से क्लियर भी रहे कि चलो डॉक्यूमेंट्स का एरा खत्म हो गया, तो एलिजिबिलिटी जो बहुत बार कहीं लगता है कि अगर हम एलिजिबल ही नहीं हुए, कई बार सिविल स्कोर के चक्कर में भी लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे वाकई में। मैं इसके बारे में हाँ या ना अभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ऐसा नहीं है कि इन सभी चीजों के अंदर जो आप डाउट लेकर चल रहे हो उसको एंड तक मैं डाउट तक ही रखूंगा, नहीं। जो चीज सच्चाई होगी वो सच्चाई के साथ बताऊंगा कि भाई आपको लोन मिलेगा तो किसको मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अगर आप लोगों ने कभी यहाँ से लोन लेने का ट्राई किया है, आप एलिजिबल भी थे लेकिन लोन अप्लाई सही से नहीं कर पाए, तो क्या मिस्टेक हो गई है गलती से आपसे जो आप आगे नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो को लाइक नहीं किया, डू लाइक शेयर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और हम शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को प्रॉपर प्रोसेस के साथ में। देखिए, तो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं जिसके नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। करते ही क्लिक पहुंच जाओगे लोन पाओ डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी, जिसमें आपको ऐप लोन की कैटेगरी पे जाना है जो कि आपको एप्लीकेशन से लोन लेना है। अब यहाँ पे आप चीज देखोगे, जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आ जाओगे यहाँ पे आपको तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी, क्योंकि ये फाइनेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है इसीलिए। तो यहाँ पे बहुत सारी जो कैटेगरीज मिल रही है इसमें आप पर्सनल लोन पे भी जा सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो आप एक एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले रहे हो तो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आना लाजमी है। लेकिन जस्ट फिल्टराइजेशन के लिए कि आपको वो चीज फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, तो आप ऐप लोन की कैटेगरी पे भी जा सकते हो। और ऐप लोन की कैटेगरी पे जाओगे तो ज्यादा बेहतर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है वो आप यहाँ पे फाइंड कर पाओगे। अब आपको जाना है डायरेक्टली सर्च पे, क्योंकि देखो एप्लीकेशन लोन को आपने कैटेगरी तो भले चूज कर लिया है लेकिन उसके अंदर आपको हजारों के लिस्ट में एप्लीकेशंस मिलेंगी। अब ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि किस एप्लीकेशन से हम लोग लोन लेना चाहते हैं, और जिस एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं उसके कंटेंट को फाइंड कैसे करें। तो ऐसे में दिक्कत नहीं लेना, आपको डायरेक्टली डालना है एयरटेल और इतना डाल के करना है सर्च। दो कंटेंट ही आएगा, एक तो एयरटेल पर्सनल लोन ऐप से लोन कैसे ले, और दूसरा तो वही अकाउंट ओपनिंग वाला ही है। तो डायरेक्टली आप एयरटेल पर्सनल लोन ऐप पे जाइए और वहां पे आपको मिल जाएगा कंटेंट कि भाई एयरटेल ऐप से लोन कैसे लेंगे, जिसके अंदर वैसे तो जो भी लोगों ने लोन लिया है वो आपको बताया ही होगा कि कितना बेटर और कन्वीनियंट है। लेकिन ऐसे में आपका कहीं ना कहीं सवाल ये आ जाता है कि क्या वाकई में एप्लीकेशन बढ़िया है। अगर बढ़िया है तो हम इसको चूज जो कर रहे हैं, तो बाकी लोगों ने जो कभी इसको नए पहली बार में ट्राई किया होगा तो उन्होंने क्या सोच के ट्राई किया। तो देखो यहाँ पे बहुत से फीचर्स है। एक तो स्पीड एंड कन्वीनियंस का मामला है, जो मैंने कहा कि यहाँ पे जो आपको लोन जब अप्लाई कर देते हैं तो देखा होगा आपने, आपको रेफरेंस नंबर, वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ मिल जाता है कि आप 2-3 दिन के बाद एक बार रीचेकआउट कर लेना। अगर अप्रूव हो चुका है तो वो भी आपको दिख जाएगा, अगर लोन डिसअप्रूव हो चुका है तो वो भी दिख जाएगा। ये चीज यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत जल्दी ही आपके जो एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो बहुत फास्टेस्ट रिस्पॉन्स के साथ में बस कुछ ही टाइम के अंदर, इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स, आपको पता चल जाता है कि आपका लोन का क्या सीन है। दूसरी बात की पेपरलेस प्रोसेस है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि पूरा काम ही ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे पेपर को हमें कहीं दूसरी से तीसरी जगह नहीं देना होगा। तीसरी चीज क्विक अप्रूवल है, यानी कि जल्दी से जल्दी लोन हमें हमारा मिल जाएगा इन कुछ मिनट्स के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट है। हर बार जब हम लोन लेते हैं तो सोचते हैं कि जो ब्याज होता है, स्पेशली लोन ऐप से जब हम लोन लेते हैं तो हम यही रिकमेंड करता है, इवन मैंने भी कई बार कहा हुआ है कि बैंक से लोन ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कभी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो दिमाग में पहले से लेकर सोचते हैं कि 15%, 10% या 15% से ऊपर ही लेकर चलो कि ब्याज तो 15% से ऊपर ही होगा इन स्टार्टिंग फेज। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है एट स्टार्टिंग 12% ऑफ लोन रेंज, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके अलावा लोन चुकाने का समय भी काफी समय अच्छा है, जैसे 60 महीने तक का टाइम है, इवन 5 ईयर्स होते हैं। और यही सारी चीजें, और जो भी चीज के ऊपर चार्जेस लगेंगे वो आपको पहले बता दिया जाएगा कि चार्जेस अगर लग रहा है तो इन चीजों के ऊपर लग रहा है। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं तो आप लोन ले सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और जैसे कि एलिजिबिलिटी की बात करें या री इंटरेस्ट रीपेमेंट की, तो सेगमेंट दे सकते हो। इवन तो उसकी जो ऑलरेडी लोगों ने आपसे पहले भी कभी एयरटेल से इस फाइनेंस पर्सनल लोन को लिया होगा, तो उनकी क्या फीडबैक्स रहे हैं वो भी आप जान सकते हो। तो ये जितनी भी बातें बताई आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इस चीज़ को निपटाया है। लेकिन आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके या इवन कोई और लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। अब बारी आती है आवेदन कैसे करेंगे, जिसके लिए आपको जाना है सिंपली विजिट के लिंक पे, और यहाँ पे आपको इस लिंक पे कर देना है टैप, और टैप करने के साथ ही सीधा पहुंचेंगे आप लोग अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आपको मिलेगी ये एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ही है जिसके अंदर आप अपना जीरो बैलेंस कहते हैं, जो अकाउंट ओपनिंग होता है वो कर सकते हो, जिसको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के नाम से आप जानते हो। और यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आज लोन भी अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी तक 100 मिलियन प्लस यानी 10 करोड़ से लोगों ने ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, तो बेहतर है आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। जब तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक हम अगर इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन में अगर हम सिर्फ लोन्स के सेगमेंट की तरफ देखें, तो फाइनेंशियल सर्विस में आप देखोगे कि जो लोन देने वाले पार्टनर्स है वो यहाँ 4 हैं। एक्सिस बैंक है, डीएमआई फाइनेंस, मनी और क्रेडिट सेशन जैसे हैं। 3 महीने से लेकर 60 महीने के बीच में आपको लोन चुकाने का समय मिल जाता है, जो मुझे लगता है अपने आप में काफी बेहतर चीज है। अब क्योंकि आवेदन करना है लोन को, तो चलिए बढ़ते हैं। आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का। सबसे पहले जो लोग एकदम न्यू है उनके लिए है कि आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसेस बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे आएगा ओटीपी, वो डाल के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा, हालांकि शॉप पे है तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा। अब क्योंकि आपको लोन अप्लाई करना है, तो दो चीजें हैं, या तो आप स्क्रॉल कर लो, या शॉप पे भी आप जब शॉप पे भी जाते हो तो आपको नीचे भी रिकमेंडेड में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप जो नीचे सेकंड वाला ऑप्शन है पे का, आप उस पे भी जा सकते हो। वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर ही नीचे मिलता है एयरटेल फाइनेंस का ऑप्शन। जब आप इसकी तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एयरटेल फाइनेंस का पर्सनल लोन, जो फिलहाल न्यू दिख रहा होगा। अभी अभी तो शायद ये न्यू हट गया होगा, क्योंकि जब इसकी इमेजेस को कैप्चर किए थे तब के टाइम पे ये न्यू था, लेकिन अब नहीं है। तो पर्सनल लोन पे जाना और यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में दिखा देगा कि यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही सोच रहे होगे कि यहाँ पे 9 लाख रुपए की रिकमेंडेशन के बारे में बताया जा रहा है कि 9 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, तो क्या इतना ही मिलेगा? देखो अभी तक तो मुझे लग रहा है 9 लाख ही दे रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर कुछ चीजें हो सकता है बदलाव आ गया हो। ये जब आपको दिख रहा है 11.75% पर एनम के हिसाब से, हो सकता है ये अब ऊपर नीचे हो गया हो। तो यहाँ पे लोन लेने के लिए क्या चाहिए कि आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड का यूज करना है। तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर देना है 10 डिजिट का, और साथ में बतानी है अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो बता के प्रोसेस करके आगे बढ़ना है। थोड़ा सा करना है इंतजार, और इसके बाद आपको अपना देना है पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में है, ईमेल आईडी देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है पैन कार्ड में, आपका जेंडर चूज करना है, पिन कोड बताना है, मंथली इनकम आपकी बतानी है कि हर महीने की मंथली इनकम आपकी कितनी होती है, और वो जो पैसा आप कमा रहे हो वो कैसे मिलता है, बैंक ट्रांसफर मिलता है, कैश में मिलता है। ये बात बताने के साथ ही अब आपको जो 9 लाख रुपए का अमाउंट है उसमें आपको रेंज बता देगा कि आप अब कितने रुपए के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। वो आपको एक एक्स अमाउंट दिख जाएगा यहाँ पे, और साथ ही में नीचे आपको यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा, जिसको आप ड्रैग करके कम ज्यादा कर सकते हो। इसी के साथ में नीचे आप जब देखोगे तो यहाँ पे ईएमआई के काफी ऑप्शन मिलेंगे कि आप कितने महीने के लिए इस टूल को लेना चाहते हो, तो थ्रू आपको महीने का ईएमआई कितना पड़ेगा, तो वो चूज करके आपको सिंपली प्रोसीड करना है। टर्म्स ऑफ लोन को एग्री करने के बाद आपको सामने अभी कुछ 5 से 6 सेगमेंट आएगा, इन्हीं को प्रॉपर कंप्लीट करना है और आपको आपका पैसा बैंक खाते में मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले लोन अमाउंट हमने चूज कर लिया है, लोन ड्यूरेशन हमें दिख जाएगा कि हमें ईएमआई कितने महीने का लिया और मंथली ईएमआई बनेगी कितनी। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में अगेन फिर से हमें पैन कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पैन कार्ड में है वो देखिए हमें प्रोसीड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अगेन से लोन अमाउंट और ड्यूरेशन चूज करके यहाँ पे कैलकुलेशन दिख जाएगी, जिसको हमें कंटिन्यू करके आगे बढ़ना होगा। देन इसके बाद हमारा केवाईसी कंप्लीटेशन की बारी आएगी, जिसमें हमें पर्सनल डिटेल्स में जो चीज पूछी जाएगी वो बतानी, चाहे वो जेंडर हो, चाहे फादर्स नेम हो, चाहे करंट एड्रेस पिन कोड हो, और मैनी मोर थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट पे करना है क्लिक। फिर हमें जहां पे हम जो भी चीज में वर्किंग है, लाइक हम सैलरीड बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस कंपनी के अंदर सैलरीड है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री टाइप क्या है, और मंथली इनकम नेट कितनी आती है, वो बता के सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट चीज कि हमें अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। तो कंप्लीटेशन करने के लिए आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा 12 डिजिट का, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे टैप करना है, और अगेन हम आगे बढ़ेंगे। और जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उससे हमें आएगा ओटीपी। ओटीपी डालने के साथ ही जो सिक्योरिटी पिन है वो डाल के हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें अलाउ कर देना है, क्योंकि हम डिजिलॉकर जो हमारे आधार कार्ड के एक्सेस को ले रहा है। इसके बाद प्रोसेसिंग करनी है फाइनलाइज होके, और केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेट हो जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है रिडायरेक्ट कर देगा आपके मेन जो है वेबसाइट पे। देन इसके बाद आपको अपनी सेल्फी वेरिफिकेशन करनी है। सेल्फी लेते वक्त कुछ चीज़ों का याद रखना है कि जैसे डार्क प्लेसेस लाइक अंधेरे में फोटो कैप्चर नहीं होती है, लाइटनिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, फेस पे मास्क वगैरह, चश्मा या टोपी ऐसा मत कुछ लगाना। आपके अलावा बैकग्राउंड में कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर टेक फोटो में जाकर सेल्फी लेके कंप्लीटेशन करनी है। फिर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जहाँ पे बताना है कि करंट एड्रेस टाइप का, रेजिडेंस टाइप क्या है, खुद के घर पे रहते हो, रेंट पे रहते हो, पिताजी का घर, रिलेटिव्स का है, कितने साल से जो है टेन्योर इन करंट रेजिडेंसी, और कंफर्म एड्रेस करने के बाद आपको फिर
आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि यहाँ पे आपको जो है अपना ई मैंडेट कंप्लीट करना होता है। ई मैंडेट आई थिंक यही होता है कि आपको जिस मतलब दो तरीके से होता है, ज्यादा मुझे लगता है कि जो आपके लोन का पैसा है वो भी आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा, और ऑटो डेबिट सेटअप कर दोगे तो जो आपके हर महीने का लोन का पैसा है वो ईएमआई का कटेगा उसी बैंक से। ये दो चीजें, इसके बाद टर्म्स कंडीशन एग्री करके लोन एग्रीमेंट को साइन इन कर देना है, एंड फाइनल प्रोसेस में कुछ ही टाइम के बाद आपको बता देगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है, तो पैसा आपके दिए गए डिटेल्स के आधार पे बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट की भी नीड पड़ सकती है आगे चल के, जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है केवाईसी वेरिफिकेशन के अंदर ही आता है। तो ये था एक फुल प्रोसेस जिसे आपने जाना एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो भी ऑनलाइन। बट ट्राई किया है आपके इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के हमें प्लीज बता सकते हैं।